अमाल की किताब निकालें खुदाम के कलाम में से। रसूलों के अमाल, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, ये वो किताब है जिसमें हमें पता चलता है कि यीशु जब साउथ फरमा गए थे, आसमान पर चले गए थे, तो कलीसिया की रौनक क्या थी? कलीसिया के अंदर क्या रौनक थी जिसके वसीला से बड़े काम हो रहे थे। हालेलुया। यीशु आसमान पर चले गए। यीशु कहां चले गए? लेकिन आसमान पर जाने के बाद यीशु फिर भी जमीन पर घूम रहे हैं। हालेलुया। लिखा है यीशु 40 दिन अपनी हवारियों को नजर आते रहे। आसमान पर चले गए। कहां चले गए? आसमान पर जाने के बाद फिर भी यीशु जमीन पर जाहिर हो रहे हैं। हालेलुया। ये बड़ी पावरफुल बात है जो मैं आज आपको कर रहा हूं। कई लोग आसमान पर चले जाते हैं, जमीन को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। आपके किसी पॉलिटिक्स लीडर ने कहा था कि यीशु की कोई हिस्ट्री नहीं है। यीशु की कोई, कहते तारीख में यीशु नजर नहीं आते। वो तारीख से पहले भी नजर आते हैं, वो तारीख के बाद भी नजर आते हैं, और वो आते रहेंगे। हालेलुया। किस किस का ईमान है? यीशु तारीख से पहले था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही। और उस बेवकूफ को यह नहीं पता कि सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई हैं। हालेलुया। लिसन चर्च, यीशु आसमान पर गए, लेकिन दुनिया के सामने वो आसमान पर है, लेकिन आज वो अपने चर्च में मौजूद होते हैं। हालेलुया। आप किसी से पूछे ना, या कोई आपको कहे हाँ जी हमें पता है, आप जिस यीशु को मानते हैं उनको खुदा ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था, लेकिन वो जिंदा आसमान पर गए, ये फतह मंदी की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी फतह मंदी ये है कि आज भी यीशु आपके मेरे दरमियान में चलता फिरता है। हालेलुया। आज वो इस चर्च में मौजूद और चल फिर रहा है। अगर वो पहली सदी की कलीसिया में चलता फिरता था, तो आज आपके और मेरे दरमियान में भी चलता फिरता है। आमीन। जब यूहन्ना आरिफ ने देखा ना, तो उसने देखा कि यीशु मसीह की ग्लोरी क्या है जिंदा होने के बाद, तो लिखा है वो 7 चिराग दानों के बीच में घूमता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो जो पहली उसने विजन देखा था, जो कुछ देखा था, वो पहला जो उसने यीशु मसीह को जिंदा होते हुए ग्लोरी में देखा था, उसने यीशु को उस चिराग दानों के बीच में घूमता हुआ देखा था। हालेलुया। वो 7 चिराग दान क्यों थे? क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद दूसरे बाप में खुदावन यीशु ने चर्चिस के बारे में, 7 कलीसियों के बारे में कलाम करना था। आमीन। तो खुदावन यीशु यूहन्ना को बताना चाहते हैं कि मैं आसमान पर हूं, लेकिन आसमान पर रहने के बावजूद मैं कलीसिया के दरमियान में भी चलता फिरता हूं। हालेलुया। मैं फरिश्तों के दरमियान भी चलता हूं, मैं 24 बुजुर्गों के दरमियान भी चलता हूं, मैं आसमान की हर चीज के दरमियान चलता हूं, लेकिन मैं आसमान के साथ साथ कलीसिया के दरमियान भी मौजूद होता हूं और उनके दरमियान में चलता फिरता हूं। हालेलुया। और दूसरी खुशखबरी ये है, वो कलीसिया के दरमियान में चलता फिरता नहीं, बल्कि यूहन्ना ने देखा उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ में, उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे। ये सितारे कौन हैं? आप और जो मैं बैठे हुए हैं। यू आर द स्टार्स। हालेलुया। और जो आप स्टार है ना, आपका स्टार जो है, जो आप स्टार हैं, आप यीशु के हाथों में हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पुतमस के उस जजीरे के अंदर यूहन्ना को खुदावन बताना चाहते हैं, तू कैद में है, दुनिया के सामने तू कैद में है, लेकिन सुन, मैं तेरे दरमियान में चलता फिरता हूं, और चलता फिरता नहीं हूं, बल्कि तू मेरे हाथ में है। और यीशु ने कहा जो मेरे हाथ में है, मेरी भेड़ को मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। आप और मैं यीशु के हाथ में हैं। हालेलुया। पहले चर्च में हो क्या रहा था? पहला चर्च रूहुल कुद्स की कुवत से भरा हुआ। यीशु जब साउथ फरमा रहे थे, यीशु ने कहा ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुवत का ये लिबास मिलने के बाद वो कर क्या रहे थे? वो मूव कर रहे थे कि अनॉइंटिंग में, एक जलाल में। आमीन। एक जलाल उनके अंदर था, एक अनॉइंटिंग उनके अंदर थी और उसमें वो मूव कर रहे थे। लेकिन चर्च आज उस स्टेज पर नजर नहीं आता, उस लेवल पर नजर नहीं आता जो पहला चर्च था। एक ऐसा रूहानी करंट उनमें नजर आता था कि वो जहां खड़े होते थे वहां अजीब और गरीब काम होते थे। हालेलुया। आमीन। एक ऐसा काम होता था, लोग हैरान हो जाते थे हुआ कैसे है। आमीन। पिछले संडे और फ्राइडे मैंने वो मौजज़े पर बताया जो यीशु ने किया था। बैते हसदा के पास एक शख्स एक हौस के पास था जो कितने बरस से बीमार था? कितने? और 38 बरस से वो एक हौस के पास रहता था। और वो क्या कहता था कि कोई हौस आके फरिश्ता हिलाता है और मेरे से पहले कोई, और मेरी शिफा नहीं होती। यीशु ने उसको शिफा दी। लेकिन जो काम यीशु करता है वो काम उसके लोग भी कर सकते हैं। हालेलुया। आज इस कलाम के वसीला आपकी जिंदगी तब्दील होने वाली है। आज इस कलाम के वसीला आपके हालात तब्दील होने वाले हैं। आज इस कलाम के वसीला आप मजबूत होने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। लिसन चर्च, चर्च ने देखा था कि उनका लीडर किस तरह काम करता है, इसलिए चर्च ने भी उसी तरह को प्रैक्टिस किया। हालेलुया। कई जगहों पर देखता हूं मैं, लोग वर्शिप कर रहे होते हैं, इधर उधर फलाना टिमकाना, इधर अखा उथे अखा लाइया ने हैं। कई लोग घरों सोच के आंदे ने सिर्फ कलाम का हिस्सा होएगा तो मैं इबादत में शामिल हो जाऊंगा। कई लोग सोच कर आते हैं कि वर्शिप का हिस्सा भी मैंने लेना है। आमीन। लेकिन जो लोग प्रॉपर खुदावन को ढूंढने आते हैं, कलीसिया में खुदावन उनको मिल जाता है। हालेलुया। तो आज शाम मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि जिस जगह पर आप आए हैं यहाँ ज़रूर आपको यीशु मिलेगा। हालेलुया। और जब यहाँ यीशु मौजूद है तो आपकी ज़िंदगी में एक नया रुख आएगा। आमीन। एक नई जर्नी, एक नए सफ़र को आप शुरू करेंगे जो यीशु के साथ होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब कलीसिया भरती गई, अमाल 3 बाब निकाले, कलीसिया बढ़ती गई, रूहुल कुद्स आया तो पतरस ने कलाम किया। पतरस ने वास किया, पहला वास। ये वो पतरस है जो खौफज़दा था, जो खौफज़दा था। और इसने पहला वास किया और इसने कहा यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह। बस इसने वो कलाम सुनाया जो इसने नबियों के सहीफों से शुरू किया, करते करते यीशु की मसलूबियत पर लेकर आया और करते करते यीशु का जी उठना बताया। और बाइबल लिखा है 3000 लोगों ने निजात पाई। कितने हजार लोगों ने? 3000। आवाज कम है। कितने हजार लोगों ने? 3000 लोगों ने निजात पाई सिर्फ कलाम सुनाने से। कलाम सभी सुना सकते हैं, लेकिन सुने, आप में से काफी लोगों को मैं कहूँ कलाम सुनाऊं तो उसी कहोगे मैं ज़बूर 23 सुना सकता हूँ, मैं ज़बूर 91 सुना सकता हूँ, मैं यूहन्ना 3:16 सुना सकता हूँ, मैं यूहन्ना की अंजील पहला बाब सुना सकता हूँ, मैं यीशु की पैदाइश पे सुना सकता हूँ। लेकिन सुने, कुछ रूह कुछ की कुव्वत में बोलते हैं और जब वो बोलते हैं तो उनके बोलने में कुव्वत होती है। आमीन। हालेलुया। आमीन। और लिखा है उनके उसके बोलने से 3000 लोगों ने निजात पाई। कितने? 3000। आवाज कम है। कितने? 3000। जब मुझे अपनी प्रीचिंग का मजा नहीं आता ना तो मैं ऊपर देखने लग जाता हूँ, खुदाउन क्यों नहीं मजा आ रहा, क्या है ऐसा कि मैं वो रिलीज नहीं कर पाता। तो खुदाउन कभी कभी कहते हैं ए लोकां दी इन्नी जी जरूरत है, इन्ना जदो, तो मैं फिर उतना दे देता हूँ। जारी बात है जो जितना रिसीव कर रहा है खुदा उतना ही देगा। हमें भाई मैं खड़े हुए मुकाशवे दे दा सही वाले ते बंदे लैंड वाले ना होन
तो यीशु देगा। तो कभी कभी कन्वेंशंस में, कभी कहीं चर्चिस में खुदा मुझे लिमिटेड कलाम देता तो मैं लिमिटेड सुनाता हूँ। कभी कभी खुदा भेद की बातें बताता है, मैं भेदों में चला जाता हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। इंटरनेशनल लेवल पे जब मैं जाता हूँ, एक चर्च में मैं गया तो उसे जाके मैं बैठा, प्रस्तिश हो रही थी। अब मैं जाके बार बार माहौल को देख रहा हूँ, ये माहौल मैं कैसे बनाऊंगा। वर्शिप का भी कोई सीन नहीं है, कुछ मैं कर नहीं पा रहा। तो मैं खड़ा हुआ और दूसरे चर्चिस से लोग उस चर्च में आए थे कि आज पास्टर जूलियस ने प्रीच करना है, तो यहाँ भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ, मैंने 20 मिनट कलाम के सुनाया। कितने मिनट? मैंने 20 मिनट कलाम सुनाया। मैं कहा यीशु के नाम से आप सबको बरकत देता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो बीमार हैं ठीक हो जाएं, यीशु के नाम से आमीन। और मैं जाके बैठ गया। तो इबादत के बाद एक बेटी मेरे साथ बैठी, उसने कहा पास्टर जी आपने हमारे चर्च में इस तरह कलाम नहीं सुनाया था, उस चर्च में भी गए तो उस तरह कलाम नहीं सुनाया, इधर आपने क्यों लिमिटेड सुनाया? मैंने कहा यीशु ने भी लोगों के साथ उतनी बात की जितने लोग समझ सकते थे। यीशु ने कहा तमसीलें समझने के लिए इनके लिए वो जहन नहीं है, इसलिए मैं इनसे तमसीलों में बात करता हूँ, कलाम नहीं देता इनको। हालेलुया। कलाम इनसे तमसीलों में बात करता हूं। लेकिन तुम वो हो जिनको आसमान की बादशाही के भेद मिले हैं। हालेलुया। शागिर्दों सुनो, तुम्हारे लिए भेद हैं। आमीन। सुने, जिनके दरमियान यीशु चलता फिरता है ना, वो कलीसियाओं को खुदा आसमान से बहुत कुछ देता है। आमीन। तो जेडे टाइम पास करन आंदे ने ना, पादरी नूं खुश करन आंदे ने, या सिर्फ चंदा देना है इसलिए आगे चर्च, दाई की देनी है इसलिए चर्च अटेंड कर लिया, कुछ नहीं मिलना, कुछ उथे दे उथे रहोगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो रिसीव करने आते हैं, आसमान से उनको बहुत कुछ मिल जाता है। पतरस ने सिर्फ कलाम सुनाया था। पतरस ने सिर्फ 3000 लोगों ने निजात पे। कितने? वहां जाके पतरस ने फोर्स नहीं किया था कि प्लीज बपतिस्मा लेना, पानी का बपतिस्मा लेना। नहीं। लिखा है वो आए और उनका भाइयों हम क्या करें के? पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम से पानी का तो तुम निजात। आमीन। तो उस कलीसिया में एक ऐसा करंट आ गया था, एक ऐसी रौनक आ गई थी, कि ऐसा चिलाल आ गया था। वो जहां जाकर उनका पास्टर खड़ा होता था, लीडर्स खड़े होते थे, चर्च के लोग खड़े होते थे, खुदा जमीन को, एनवायरनमेंट को और घरों को तब्दील कर देता था। यहां बाइबल अमाल की किताब पढ़ें तो जोड़े नजर आते हैं, कपल्स, हस्बैंड वाइफ। आमीन। इत्थे ते हस्बैंड वाइफ एक नहीं होंदे ना, एक आया ते दूसरी जेड़ी है वो घर नाराज बैठी है या बैठा है। लेकिन इंज नहीं सी, वो दोनों यक दिल होकर चर्च में फेलोशिप करते थे, घर में फेलोशिप करते थे और उनके वसीला से जलाल पैदा होता था। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच कर आए आज शाम, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी वर्स पढ़ने वालों, आपकी जिंदगी में एक नया रूहानी खुदा की तरफ से एक बेदारी आने वाली है, एक ऐसी रौनक आने वाली है कि जिंदा खुदा आपके घर की इन्वायरमेंट को, आपकी ज़िंदगी की उस माहौल को और आपकी ज़िंदगी की हर एक चीज़ को तब्दील कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं इतने साल हो गए, इतने सवाल हैं खुदा उनसे, इतनी चीज़ें तब्दील नहीं हो रहा। अरे वो वक्त आसमान पर लिखा हुआ है। मैंने इस वर्शिप में कहा था, हमने इस मीटिंग को मीटिंग का नाम दिया है कुछ, जैसे इस मीटिंग का नाम है, आज की मीटिंग का नाम है हैव अ डिफरेंट स्पिरिट, हैव अ। तो मेरा कलाम तब्दील हो गया, शायद मैं संडे को ये सुनाऊं। इस वक्त खुदा के रूह ने मुझसे कहा वो जो कल कलाम सरजानी में सुनाया था वो इस कलीसिया को दे, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो कलाम मैंने हैव अ डिफरेंट स्पिरिट मैंने सीखा है, दो दिन हो गए मैं इस पर बहुत वर्किंग कर रहा था। ईमान रखता हूँ कि संडे को जब खुदा की मर्जी के मुताबिक बोला जाएगा तो ज़रूर आसमान खुलेगा। मैं जब कलाम खोलता हूँ ना, तो मैं आसमान से, खुदा से पूछता हूँ करना की ये। हालेलुया। मेरे पास हज़ारों सरमन है, लेकिन मैं सुनाता वो हूँ जो खुदा कहता है। हालेलुया।
और मुझे पता है जब मैं उसके कहने से सुनाऊंगा तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, वो बोलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और शायद आपकी उस कलाम की जरूरत है, इसलिए खुदावन ने वो कलाम का है फिर से सुना। आमीन। क्या सुनना चाहते हैं? यस। सुनना चाहते हैं? यस। सुनना चाहते हैं? यस। तो कलीसिया में एक ऐसी रौनक थी जिसके वसीला से बड़े बड़े काम हो रहे थे। हालेलुया। अमाल की किताब 3 बाब क्या लिखा है? अमाल की किताब उसका 3 बाब। बल्कि इसको आप 2 बाब की 43 आयत से पढ़ेंगे, 43। देखें चर्च में क्या हो रहा है। और हर शख्स पर खौफ छा गया। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। और लोगों पर क्या छा गया? खौफ छा गया। क्या छा गया? आवाज कम है। क्या छा गया? खौफ छा आए खौफ से किसी और मिलना चाहिए। चर्च में खौफ कैसे छा गया? लोग हैरान थे हननिया सफीरा को क्या हुआ है। लोग हैरान थे पुराने अहदनामा का खुदा आज भी वो कर सकता है। आमीन। ऐसे कहने हो ग्रेस चर्च में फजल का वक्त है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हननिया सफीरा की अभी डेथ हुई थी। हननिया सफीरा भी मरे थे। क्या बोला था उन्होंने? उच्ची कहो कि क्या सी झूठ बोला तो क्या हो गया? हर किसी पर क्या छा गया? क्या छा गया? खौफ छा गया। और क्या होते थे रसूलों के हाथों से? और बहुत से अजीब काम और निशान बहुत से अजीब काम अजीब और क्या होते थे? और निशान हाँ रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। किसके वसीला से? रसूलों के जरिए से। आवाज करें। किसके वसीला से? लीडर्स के वसीला से खुदा काम करता है। आमीन। अगर आप एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जिस स्टेज के वसीला, जिस पुरपट के वसीला और जिस खादम के वसीला से अजीब काम होते हैं, तो आप करेक्ट जगह पर हैं, क्योंकि खुदा उसी के वसीला आपकी जिंदगी की हर एक चीज को दुरुस्त कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रसूलों के वसीला से क्या होता था? अजीब और क्या होते थे? निशान जाहिर होते थे। और आगे? और जो ईमान लाए थे। और जो ईमान लाए जो थे। ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे। वो एक जगह रहते थे। एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे। और सब चीजों में शरीक थे। ओके। और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। सबको बांट दिया करते थे। सबको ए चर्च सी ए सी रोने दाए की देन लई उधर बेच बेच के इकट्ठा किया जाता सी माल, फिर सबकी जरूरत के मुताबिक बेच के। और एक प्रॉपर टीम थी जो इस पर काम करती थी। और आगे? और हर रोज एक दिल होकर। एक दिल होकर। कितने रोज? हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। कहाँ जमा होते थे? हैकल में जमा होते थे। और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। खुशी से और सादा दिली से खाना खाते थे। और खुदा की हमद करते। और खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज थे। और सब लोगों को अजीज थे। हाँ। और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द चर्च। आमीन। ये काम है चर्च का, जरा सी नहीं कर रहे। लेकिन आगे एक बड़ी खास बात है। आगे क्या हुआ? पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना। पतरस और ये पतरस वो है जो फर्स्ट चर्च का पास्टर था। आमीन। इधर इधर देखें, इधर आगे बात से पढ़े हो। देखो पतरस कौन था? फर्स्ट पास्टर। और पतरस वो था जिसको खुदाम ने कहा था यू आर द रॉक, तो वो पत्थर है जिस पर मैं क्या बनाऊंगा। और लिखा है जो कुछ तू आसमान पर वो जमीन पर, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। कितनी बड़ी अथॉरिटी। हालेलुया।
हालेलुया। ये उस चर्च का पास्टर था, आमीन, जिनके वसीला से अजीब काम और निशान। लिसन 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 लिसन। और एक और काम खुदाम ने पतरस को कहा, पतरस को कहा कि आल में रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे, आल में अरवा के तुझ पर गालिब ना आएंगे। इसका मतलब यह है कि पतरस के पास हेल का भी इख्तियार है। ओ आमीन आमीन। आमीन। पतरस वो है जो किसी को मौत के मुंह से निकाल के लेके आ सकता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। थोड़ी देर के बाद आप समझेंगे। पतरस वो है जिसके पास अथॉरिटी है कि अगर कोई मौत के अंदर जा रहा है तो पतरस वो है कि वो जाएगा और शख्स को मौत के मुंह से बाहर लेकर आ जाएगा। और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे, बल्कि वो आलम रवा के दरवाजों पर गालिब आएगा। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? आपको बात समझ आ रही है? पतरस वो है जो आलम रवा के दरवाजों पर गालिब आएगा। हालेलुया। और जहां वो खड़ा हो जाएगा वहां हेल के दरवाजे, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आमीन। क्या बात समझ रहे हैं? लेकिन पतरस वो है जिसने कहा जहन्नुम के दरवाजे खुल जाओ। पता है किसके लिए? हननिया सफीरा के लिए। किसके लिए? मैं कह जाओ मर जाओ। आपको बात समझ आ रही है? तो कहोगे पतरस ने की कीता? बाइबल में लिखा है, बाइबल की बात मैं बता रहा हूं। आलम रवा को भी वो खोल सकता और बंद कर सकता है, आसमान पर भी कुछ खोल सकता बंद कर सकता है, और जमीन पर भी कुछ खोल सकता और बंद कर सकता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में एक ऐसा अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड होना चाहिए जिसके वसीला से खुदा कुछ खोले, आपकी जिंदगी में कुछ बंद करे। आमीन। बहुत से दरवाजे आप पर खुले होते हैं लेकिन वो बरकत के नहीं होते, वो लानत के होते हैं। लेकिन सुने, बरकत का दरवाजा एक ही होता है, लानतों के बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब बरकत का दरवाजा खुलता है ना तो सारे लानत के दरवाजे उसके आगे बंद कर दिए जाते हैं। आज शाम यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूं, आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुलते हैं और लानतों के दरवाजे बंद होते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में बरकत का दरवाजा खुलता है ना तो कोई भी जहन्नुम का दरवाजा आप पर मुझ पर खुल नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जहन्नुम बरकत के आगे बोल नहीं सकती है। आमीन। जहन्नुम के दरवाजे बरकत लोगों के आगे बंद रहते हैं। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? लेकिन यूहन्ना भी पतरस के साथ था। सुन, यही समझ लें कि असिस्टेंट पास्टर या असिस्टेंट होकर पतरस के साथ जा रहा था। और यूहन्ना वो है जिसने अभी थोड़ी देर पहले हमने मुकाशफा की किताब में उसका जिक्र पढ़ा। यूहन्ना वो है जो यीशु के छाती पर सर रखकर सोया करता था। ये दोनों प्रेयर टाइमिंग में चर्च में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? चर्च। प्रे टाइमिंग में कहां जा रहे हैं? चर्च। और चर्च के बाहर उनको कुछ नजर आता। और क्या होता है सर? और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, ओके। जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे। जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है। आवाज का में जो खूबसूरत कहलाता है। जो क्या कहलाता है? हैकल के दरवाजे के पास बैठता था ये भिखारी, और वो समझते थे कि मैं खूबसूरत दरवाजे के आगे बैठा हूं। लेकिन खूबसूरती दरवाजे में नहीं है, खूबसूरती खुदा की हजूरी में है। आमीन। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? यस। आपकी मेरी जिंदगी पता है कैसे खूबसूरत हो सकती है? जब हम खुदा की हजूरी में बैठना शुरू कर देंगे। आमीन। हालेलुया। जब अपने घर पे मस्बा पर आप बैठे और उस जगह में खुदा उनको पुकारे, वो जगह आपके लिए खूबसूरत बन सकती है। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। कोई भी अपाहिज शख्स, कोई भी लंगड़ा शख्स, कोई भी बीमार शख्स, कोई भी लानत से भरे हुई जिंदगी खूबसूरत दरवाजों के आगे बरकत नहीं पा सकती, खूबसूरत जगहों में बरकत नहीं पा सकती, बल्कि आप और मैं खूबसूरत यीशु के कदमों में बैठकर, यीशु की हजूरी में बैठकर बरकत पा सकते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मुझे आज भी याद है जब मैंने नई नई निजात पाई ना, तो मैं अक्सर चर्च में बता चुका हूं, मेरी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल थी। कितनी? और मैं उस उम्र में यीशु के साथ मैंने चलना शुरू किया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कोई दुआ की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने खुदा उनको कहा कि मैं किस जगह पर बैठूं दुआ करूं। तो हमारा एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम, सामान ही सामान था, गंदा कमरा था। तो फिर वो एक ही वो कमरा बचा, तो मुझे आवाज़ आई कि इधर बैठ कर दुआ कर। मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा खुदावंद ये तो जगह सही नहीं है। खुदावंद ने कहा मैं जगहों को नहीं देखता, मैं दिल को देखता हूँ। हालेलुया। जब मैं वहाँ जाकर बैठा और मैंने पहली मुलाकात जब यीशु से की ना, तो मुझे आवाज़ आई कि लाइट भी बंद कर दे, लाइट भी। तो ये मेरा तजर्बा है, हर किसी की लाइफ का कोई तजर्बा होता है। इसलिए जब हम प्रे नाइट्स करते हैं या कभी 7 दिन की प्रेयर करते हैं, 1-2 दफ़ा मैंने लाइट्स भी ऑफ कराई हैं। तो किसी ने कहा एक ही कर देने, लाइटां बंद करके की कर देने। एक्चुअली मुझे वो पहले के एक्सपीरियंस है, जब प्रे नाइट्स भी करते थे तो लाइट्स बंद कर देते थे और फिर सुबह तक प्रे नाइट करते रहते थे। तो जब लाइट ऑफ की तो पहली मुलाकात मेरी यीशु से उस कमरे में हुई। और जब मैं उठा ना तो वो पूरी जगह आंसुओं से भीगी हुई थी, जहाँ खुदावंद ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूँगा। हालेलुया। वो दिन मेरे लिए बड़ा ख़ास था, वो वक्त मेरे लिए बड़ा ख़ास था। तो मुझे आज भी याद है कि यीशु जब मुझसे पहली दफ़ा मिला था तो एक स्टोर रूम में मिला था। कहाँ मिला था? कुछ लोग खूबसूरत जगहों पर बैठते हैं लेकिन वहाँ नहीं मिलता यीशु। कुछ लोग पार्किंग अच्छी ढूंढते हैं, या इतने पार्किंग से ही मिल जाएगी, इतने डेस्क लगे होंगे, की लगे होंगे, हाँ इतने इंतज़ाम बेहतर है, इतने है, इतने AC वाला चर्च है। लेकिन कई जगहों पर यीशु नहीं मिलता। यीशु यहाँ वहाँ मिलता है जहाँ उसके लोग होते हैं। हालेलुया। तो ये भिखारी शख्स रोज कहाँ बिठाया जाता था? खूबसूरत, किधर बिठाया जाता था? खूबसूरत दरवाजे। क्यों बिठाया जाता था सर? ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे, क्या मांगे? भीख मांगे। अच्छा। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, उसने जब पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, तो उनसे भी भीख मांगी। उनसे क्या मांगी? भीख मांगी। उनसे क्या मांगी? भीख मांगी। अब ये शख्स रोज बिठाया जाता था कहाँ? खूबसूरत दरवाजे पे। शायद आपकी जिंदगी में ऐसे ही होता हो, किसी ने आपको बिठाने की कोशिश की और बैठ गए, और शायद आप उसी जगह पर सदियों से बैठे हुए हैं और कहते ने एथे 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 मेरा हाथ इंज वाला होएगा कि केड़ा होएगा। लेकिन यीशु आपका हाथ इस तरह वाला नहीं, आपके हाथों को इस तरह वाला करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या मेरी बात सुन रहे हैं? कुछ लोग खूबसूरत जगहों पर बैठ कर ना फिर भी भीख मांग रहे हैं। अब मैं बोल नहीं सकता लेकिन समझ जाए, कुछ लोग बह के की मांग रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बरकत के दरवाजे नहीं खुले, इसलिए आज तक मांग में हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हैकल के बाहर नहीं है, हैकल के अंदर आकर खुदाउन की हजूरी का तजर्बा करते हैं। और जिनको तजर्बा हो जाता है उनका हाथ लेने वाला नहीं, उनका हाथ देने वाला होता है। हालेलुया। हालेलुया। शायद आज तक आप अपनी जिंदगी में मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, और आप हर किसी से मांग ही रहे हैं, मेरी मदद कर दे, मुझे कर्जा दे दे, फलाना टिमकाना। आप डॉक्टर से भी अपनी शिफा मांग रहे हैं। लेकिन सुने, अगर डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया है, अगर रिश्तेदारों ने इनकार कर दिया है, अगर जिंदगी के दोस्तों ने इनकार कर दिया है, लेकिन आज आप उस जगह पर आए हैं जहां यीशु से मुलाकात होती है। और जब यीशु आपको और मुझे मिलता है तो उसकी हजूरी में हर चीज मुमकिन
दिन है और बरकतों के आसमान और बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा का रूह बड़ी जोर से इस जगह पर मौजूद है आमीन, और मैं ईमान रखता हूं कि आज आपकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है। आमीन, आज आपकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है। आमीन। क्या आप रिसीव कर रहे हैं? जुड़ते हैं तो आपको फिर वो चीजें मिलेंगी, लेकिन वो थोड़ी दिनों की होंगी वो। लेकिन सोचे जरा, अगर अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के हाथों से आप पर बरकतें खुल जाएं तो बरकतें नस्लों तक कायम रहती हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और बरकत कभी खत्म नहीं होती है। पैसा चाहिए, बरकत चाहिए, राशन चाहिए, बरकत चाहिए। हाँ, बरकत। क्या चाहिए? आपका हाथ लेने वाला हो, देने वाला हो? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं लेने वाला। कौन सा हाथ? देने वाला, कौन सा हाथ? देने वाला। ये बरकत है, ये बरकत नहीं है। भाई जी 1000 रुपया दे दो, भाई जी 500 रुपया दे दो। हैं? ना 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 ना, ये बरकत। कुछ दिन ना दाल रोटी नाल खाना खा लिया करो। मैं फिर कहांगा, कशफ को लो लोन। कशफ सारिਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ है। कशफ लोन चुकना है। 5 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ग्रुप बनाओ। अच्छा, फिर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝੂਠ है। कशफ वाले आएंगे, फिर वेखणगे सिलाई मशीना। मैनू पता है, मैं सारी चीज़ां तो गुजरे हाँ, हर चीज़ वेखना मैं। कशफ वाले आके की वेखणगे सिलाई बिजनेस के लिए लोन चाहिए। 4-5 भैन इधर उधरों मशीन की फड़ लेंगी मोटर। आज ही आ गए 20,000 25-30। ओ जी खुदा ने मुहैया किया है, खुदा ने। ना 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 ना, जब आपको मेरा खुदा मुहैया करता है ना तो सुपरनैचुरल देता है। हालेलुया। कर्जों के लानत से बाहर निकल आए, कर्जों की लानत से कि मैं यीशु के नाम से मेरे पर जो कर्जा है उसको कैंसिल करता हूँ। मेरे बच्चों पर जो कर्जा है कैंसिल करती हूँ। मेरा हाथ लेने वाला नहीं, देने वाला होगा। कहीं आमीन, आमीन। जिंदगी में जितनी भी जरूरत पड़ जाए ना, इंज ना बनो, इंज बनो। हालेलुया। ठाठ नाल जीवोगे, ठाठ नाल। हालेलुया। भाई ब्याह करना है बच्चियां दा तो ना करो वड्डे बैंक्वेट बुक, गली च तंबू ला लो। कोई गलत गल है भाई? एवं तुसी फजूल च इन्ने पैसे चुक के आज ही दुनिया नू खाना है। की करना है? खुदावन जब देता है तो उसके देने का तरीका कुछ और है। हालेलुया। पता नहीं, मैं पिछले वीक से यही बात करता जा रहा हूँ कि खुदा दी मर्जी है, लेकिन खुदा चाहता है इस कलीसिया में लोग इस तरह वाले ना हो, ये वाले बनने हैं। हालेलुया। लिसन चर्च, कौन उसके सामने से गुजर रहे हैं? भिखारी के आगे से कौन गुजर रहे हैं? कौन गुजर रहे हैं? जिनके वसीला से अजीब निशान और मौजज़ात होते हैं। किसी के लिए किया है, वो सो रही थी। अजीब निशान और अच्छा इस तरह भी जाहिर होते थे और साए से भी होते थे। हालेलुया। सुने 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 सुने। चर्च ऐसा मूव कर रहा था कि वो दुआ भी करते थे, वो बोलते भी थे, लेकिन एक स्टेज ऐसा था, एक डिमेंशन ऐसी थी चर्च की, जब पतरस चल रहा होता था और साया पड़ने से लोग शिफा पा जाते थे। हालेलुया। कई जगह पर पास्टर को बोलना नहीं पड़ा, कई जगह पर वो मूव कर रहा था और उसका साया पड़ने से लोग शिफा पा रहे थे। आमीन। और लोगों का ईमान देखिए, उनका ईमान ये था, इथों पतरस गुजरेगा। कौन गुजरेगा? और जैसे ही गुजरेगा ना, इसका साया पतरस तुम पता ही नहीं सी के थे बीमार ने। पीछा आवाजा, ओ पतरस। पतरस मुड़ के, हाँ क्या हुआ? ओ मेरा बीमार ठीक हो गया है। अच्छा कैसे? यार तू गुजरा है, तेरे साए में कुव्वत है। हालेलुया। पतरस कह रहा मेरे साए में। यस पतरस, तूने बोला और 3000 लोगों ने निजात पाई, लेकिन जब तू गुजरता है तब भी मौत से होते हैं। हालेलुया।
तू जहां बैठता है वो जगह ब्लेस्ड हो जाती है, तू जहां गुजरता है वो रोड ब्लेस्ड हो जाता है, तू जिस घर में रहता है उस घर में यीशु उतर आता है। हालेलुया। आज जो ये इसके सामने सजा रहे हैं इनका हाथ कुछ और देता है। हालेलुया। इनके साए से कुछ और मिलता है। हालेलुया। ये चर्च कोई और किस्म का चर्च है। हालेलुया। ये चर्च जो पतरस का चर्च है वो किसी और लेवल पर काम कर रहा है। सोच को बढ़ाएं, सोच को बढ़ाएं, सोच को बढ़ाएं। क्या बात समझ रहे हैं? इतने ना लाइना लग जाती है, लाइना इबादत के बाद भी दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। सर वो चर्च उस लेवल पे मूव कर रहा है, उनको पता पादी साहब गुजरा ही है तो शिफा हो गई है। हालेलुया। एक ईमान है जो आपका रिलीज कराता है, और एक वो खादम है जो अनॉइंटेड होकर बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी में से रिलीज कर जाता है। आमीन। बहुत बड़ा नाम है टीबी जोशुआ। ही वाज अ प्रॉफिट, टीबी जोशुआ फ्रॉम अफ्रीका, नाइजीरिया। और उसकी मीटिंग में देखा गया, अभी वो खुदावंद में सो गए हैं, उसकी मीटिंग में देखा गया कि टीबी जोशुआ मूव कर रहा था, लोगों के लिए दुआ कर रहा था, बदरूहें निकल रही थी। और टीबी जोशुआ एक जगह पर पहुंचा, उसके साए से लोग बरकत पा रहे थे, शिफा पा रहे थे। और टीबी जोशुआ ने कहा अब देखना क्या होता। टीबी जोशुआ का साया उधर था और टीबी जोशुआ यहाँ खड़ा था, और उसने कहा वो साया वो खड़ा हुआ है। इतनी लेवल पर खुदा अपने खादम को यूज करता था। वो खुदा जो अफ्रीका में है ना, वो खुदा पाकिस्तान में भी मौजूद है। हालेलुया। वो खुदा जो पहली सदी की कलीसिया में काम करता था वो इस चर्च में भी काम कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने पास्टर के वसीला से बरकत चाहिए या दूसरी चीजें चाहिए? बरकत आपको और मुझे बहुत कुछ दे रही है। हालेलुया। मुझे जितने भी पैसों की जरूरत हो मैं अपने पास्टर से कभी नहीं मांगता, यकीन करें। अभी रिसेंटली मुझे इतने पैसों की जरूरत थी, मैंने अपने पास्टर से 1 रुपया नहीं मांगा। किसी ने मुझे कहा मांग लें, कोई बात नहीं। मैं कहा ना 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 ना, मैं उनसे दुआ कराऊंगा, मुझे बरकत मिलेगी, खुदा मुझे मुहैया कर देगा। आमीन। क्या आपका यही ईमान है कि दुआ कराने से या ईमान से बरकत लेने से आपके पास्टर के वसीला जब आपके लिए दुआ होती है तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है? हालेलुया। तो कौन मूव कर रहे हैं अब इस भिखारी के पास कम? कौन? पतरस और यूहन्ना। कौन? पतरस और और यूहन्ना। उनको देखकर क्या कहता है? जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, किधर किधर जाते देखा? हैकल में। किधर जाते देखा? आगे। तो उनसे भीख मांगी, उनसे भीख मांगी। हाँ। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। पतरस और यूहन्ना ने और जा रहे हैं, अपने अपनी गल्ला कर रहे ने, जा रहे ने, जाते जा रहे ने, जाते जा रहे ने, जाते जा रहे ने। एकदम से एक भिखारी की आवाज आई, भीख दे दें, भीख दे दें, भीख दे दें, भीख दे दें। नारों की आवाजें ला रही होंगी, किसी तरीके से मांग रहा होगा। और पतरस और यूहन्ना ने गौर से देखा। पतरस और यूहन्ना ने गौर से देखा। अब वो क्या देख रहे हैं? भिखारी शख्स चर्च के बाहर अपाइज, अब इसको तो चर्च के अंदर होना चाहिए। अब बात समझे मेरी, जेड़े लैके आने वाले सन ना वो चर्च तो बाहर रखते सन। उन्होंने क्या उन्होंने पता सी कि चर्च के अंदर होता ही नहीं काम। चर्च के अंदर काम सुने 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 सुने, डेड पास्टर, डेड चर्च। इधर देखें, इधर देखें, शक्लां भी ठीक बनाओ अपनी। हाँ, खाना खा के आए हो? थानू वेख के मैनू चिड़ आ रही है। केड़ा लड़के आया, केड़ा खा पी के नहीं आया। डेड पास्टर, जिंदा पास्टर, जिंदा चर्च। आमीन। उसका खुदा जिंदा है तो फिर चर्च भी जिंदा होना चाहिए।
आमीन। आमीन। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं सी भाई रोज आके खूबसूरत दरवाजे के बाहर रखते थे इसको, काश वो चर्च के अंदर लेकर जा पाते, लेकिन उन्होंने पता सी अंदर काम होंदे ही। लेकिन सुने, कुछ हैं जो चर्च के बाहर भी मौजज़े कर सकते हैं। आमीन। अरे नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। कुछ हैं जो गुजरते गुजरते मौजज़े कर सकते हैं। आमीन। कुछ हैं जो देखकर मौजज़े कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पतरस यूहन्ना ने उसको क्या देखा? गौर से नजर की। आप दिया था पतरस और यूहन्ना ने, गौर से आज नजर आपने की। भिखारी बनना है। ये तो नीचे ही बैठ जाओ। कौन कौन गुजर रहे हैं? पतरस और यूहन्ना। यूं समझ लें कि आई एम द पास्टर, मैं पतरस हूं, इज असिस्टेंट, ये यूहन्ना है। ये दोनों गल्ला पता करते हुए जा रहे हैं और एकदम से दोनों ने गौर से नजर की। और आगे क्या कहा? और पतरस ने कहा। और पतरस ने कहा। किसने कहा? यूहन्ना ने कहा। हैं? किसने कहा? पतरस ने कहा। यूहन्ना ने कह सकता था, यूहन्ना ने क्यों नहीं बोला? पास्टर साथ मौजूद है। अब बात समझ रहे? हाँ, एक गाल भी समझो। पास्टर जी आप जब कलाम सुनाते हैं ना, अरे फरिश्ता आ जाता है, थोड़ा चेहरा इंज बदल जाता है। हैं? पास्टर जी अगर कलाम में ये भी हो जाता ना, हाय हाय हाय, जब हाई अथॉरिटी साथ खड़ी हो फिर नहीं बोलती लो अथॉरिटी। आमीन। क्या वो मौजज़ा सर यूहन्ना नहीं कर सकता? हैं? कर सकता था, लेकिन दोनों ने कैसे देखा? से एकदम से यूहन्ना आगे आ गया, कहता मेरी बात सुन। फिर पतरस पीछे। यूहन्ना जानता था इसके साथ जो वादे है ना मेरे साथ वहां तक नहीं है। यस। आमीन। ये वो पतरस है जिसको खुदावन ने कहा आल में रवा के दरवाजे। आमीन। आमीन। मेरे साथ वादे हैं, बट ही इज माई हेड। हालेलुया। और जीसस स्पिरिचुअल फॉर्म में पतरस के अंदर इस वक्त मौजूद है। क्या बात समझ रहे हैं? यस। क्या बात समझ रहे हैं? यस। पास्टर जी मैंने खिदमत करनी। मुझे पिछले दिनों में किसी ने कहा आप हमें बताएं ना हमारी खिदमत क्या है। और समझ रहे थे, मैं यहाँ भी कहूँगा तुम्हारी खिदमत प्रिजाइडिंग है, तुम्हारी खिदमत वर्शिप है, तुम्हारी खिदमत। मैं कहा आपकी खिदमत आप सीखें। क्या खिदमत है? मैं उस चर्च में तो प्रिजाइडिंग करती थी, मैं उस चर्च में तो कलाम सुनाता था। आपको हर फ्राइडे क्यों मैं नजर आता हूं कलाम सुनाते हुए? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुन भी सकना में बैठ के, और इनमें से कोई कलाम सुना सकता है, लेकिन ये रूहानी एथिक्स है। इस बात को समझें, जब आपकी हाई अथॉरिटी मौजूद होती है तो खुदा उसी के वसीला से बोलता है। यस। आमीन। आमीन। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन सुने, एक वक्त वो भी होता है खुदा कहता है दरा बैठे आज तेरा शागिर्द कलाम सुनाएगा। हालेलुया। वो ग्रेस ऊपर हो जाता है फिर। आमीन। और फिर जो पास्टर पीछे बैठा होता है ना, खुदा उससे एक शागिर्द के वसीला से भी कलाम कर रहा होता है, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी होती है। यस। आमीन। आमीन। अब सुने, बात कहीं और चली जाएगी। दोनों क्या करने जा रहे हैं? हैकल में क्या करने जा रहे हैं? दुआ करने जा रहे हैं। हैकल में क्या करने जा रहे हैं? दुआ करने जा रहे हैं। लेकिन दुआ करते वक्त जब वो जा रहे थे तो चर्च के अंदर जाने से पहले चर्च के बाहर एक शख्स को देखा जिसके अंदर चर्च अभी तक पहुंचा नहीं, जिसके अंदर अभी अनॉइंटिंग पहुंची, नहीं। जिसके अंदर अभी रूहानी करंट नहीं लगा था। हालेलुया। हालेलुया। जिस चर्च में रूहानी करंट नहीं है उनके बीमार चर्च के बाहर होते हैं, लेकिन जिस चर्च के अंदर यीशु चलता फिरता है उनके बीमार चर्च के अंदर आते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं रहते, वो यीशु के नाम से शिफा पा जाते हैं। इस चर्च को मैं बरकत देता हूं कि यहाँ के बीमार बाहर नहीं अंदर से ही बहुत कुछ लेते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ सही कह रहा हूं। जेड़े चर्चां चो नहीं मिलता ना तो लोग बाहर टुर जाते हैं। क्यों सर? पास्टर इमरान, क्योंकि सारी गल है लोगों की की उन्होंने तो शिफा लैनी है,
लेकिन कुछ लोगों को चर्च के अंदर मिल जाता है, इसलिए वो चर्च के अंदर होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओ, मैं मान रखता हूँ ये वो चर्च है जहां यीशु यहाँ देता है। आमीन। और इन दिनों में आपकी स्टोरी तब्दील होने वाली है। स्टोरी 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 स्टोरी। योर लाइफ स्टोरी इज गेटिंग चेंज इन जीसस नेम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी पुरानी जिंदगी तब्दील होकर नई जिंदगी में शिफ्ट हो सकती है। यू आर शिफ्टिंग, यू आर शिफ्टिंग, यू आर शिफ्टिंग, यू आर शिफ्टिंग। आमीन। आमीन। क्या आप शिफ्ट होना चाहते हैं? यस। शायद कई सालों से आप शिफ्ट नहीं हो पाए, कई रोजे आपने रखे, कई रियासतें आपने की, कई दुआएं कराई, लेकिन बात सुने, थोड़ी देर के बाद आप एक नई जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं। आमीन। सेखा रामोस। एक अनॉइंटिंग का लेवल इस वक्त बढ़ रहा है, और मैं कहना चाहता हूं जो काम आप पहले नहीं करते थे यीशु के नाम से इन दिनों में करेंगे, आज रात से ही करेंगे। हालेलुया। 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 जो आपने सदियों से करने की कोशिश की और नहीं कर पाए, इस मीटिंग में, इस इबादत में और इस सरमन को सुनने के बाद आप वो काम कर पाएंगे। सेखा था रखा सेखा धरमो सेरे ले मैं सेखा था रे, आप वो कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। 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 क्या आप ईमान रखते हैं? जब सदियों से नहीं कर पाए, वो यीशु के नाम से पल भर में हो सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर के बाद आपकी जिंदगी का माहौल तब्दील होने वाला है। आमीन। थोड़ी देर के बाद आपका कैंसर जाने वाला, कैंसर कैंसर कैंसर। आमीन। थोड़ी देर के बाद ब्रेन ट्यूमर भस्म होने वाला है। आमीन। थोड़ी देर के बाद आपकी किडनीज में जो इन्फेक्शन है यीशु के नाम से जा रहा है। आमीन। यीशु के नाम से पथरियां भस्म हो रही है। आमीन। यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहे हैं। यस। सुपरनैचुरल काम हो रहा है, सुपरनैचुरल सुपरनैचुरल Amen. सुपरनैचुरल सुपरनैचुरल इन जीसस नेम। आमीन। सेखा रामोस सेरेबे। हालेलुया। कितने लोग रिसीव करना चाहते, कितने लोग रिसीव करना चाहते? जिन लोगों ने हाथ उठाया आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है। जिन लोगों ने हाथ उठाया आपको मिल रहा है। जिन लोगों ने हाथ उठाया आपकी जिंदगी में एक नई शिफ्टिंग आ रही, शिफ्ट हो रहे हैं, आप शिफ्ट हो रहे हैं। आमीन। ये शख्स सदियों से एक जगह पर बैठता था, लेकिन आज नहीं पता था कि इसकी जिंदगी आज शिफ्ट हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं शिफ्ट होने वाला हूँ? शिफ्ट होने वाला हूँ। आमीन। 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 कुछ लोग घरों को शिफ्ट करते हैं, मैं वो शिफ्टिंग नहीं कह रहा, मैं कह रहा आपकी जिंदगी एक नए रुख में तब्दील होने वाली है। आमीन। 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 क्योंकि यीशु के लहू को पुकार, कहे यीशु के लहू कौन बचाता है? आमीन। कौन बचाता है? कौन बचाता है? इस सरमन को भी मैंने आधा भी नहीं किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब पूरा होएगा ना आपकी जिंदगी में एक नया शिफ्ट आ जाएगा। लेकिन प्रॉमिस में कि आपने एक अच्छे तरीके से रिसीव करना है। आमीन। जैसी पब्लिक होती है खुदा वो काम करता है। कई जगहों पर यीशु ने मौजूदा नहीं दिखाया क्योंकि उनका ईमान, इसलिए उसके ईमान के मुताबिक यीशु ने काम भी। जिस पब्लिक में ईमान और एक्ट्स होते हैं ना, प्रोफेटिक एक्ट्स लेने के तरीके, आसमान उस चर्च में खुल जाता है, उस जगह पर खुल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आपको पता है पतरस और पालूस और सलास एक कैद खाना में थे। कितने लोग थे? कितने लोग थे? दो लोगों में ऐसा आसमान खुला ना, कैद खाना की नींव हिल गई थी। हालेलुया। यहाँ हम दो नहीं बैठे, चार नहीं बैठे, यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं। यस। आमीन। आमीन। जहाँ लेने की कुवत होना वहाँ आसमान जरूर खुलता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जब मैं स्टेज पर होता हूँ ना, मैं मूव बड़ा करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं तू इतना चीख कर कलाम क्यों सुनाता है, कुछ लोग कहते हैं इतना घूमता क्यों है, थक जाते हैं आप इधर डाइस चेंज करके कलाम सुनाओ। लेकिन मैं मूव क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं जितना मूव करता हूँ मुझे लगता है खुदा की कुव्वत उतनी मेरे ऊपर मूव कर रही होती है। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं ज्यादा जोश में कलाम सुना रहा होता हूँ, चर्च मेरे साथ उस जोश में ले रहा होता है। हालेलुया। जितना नहीं देना होता ना, मैं खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ कलाम करता है, खुदावंद ये करेगा वो करेगा। आमीन। लेकिन जब मैं अपने चर्च में खड़ा होता हूँ मैं फिर बड़ा खोल के कलाम सुना रहा हूँ। आपको याद है एक फ्राइडे
चर्च में मैंने किसी के लिए दुआ नहीं की थी, याद है आपको? कितने लोग आए थे इस बात? क्या गलती थी आपकी? देर से आया था। हाँ, देर से। आज वो गलती सुधरी नहीं है, आज भी वही गलतियां ने। चले कुछ काम वाले हैं उनके लिए तो मैंने कहा खैर है, आज आंदे हैं, ये अच्छी बात है। कुछ लोग आराम से आते हैं, संडे को भी फ्राइडे को भी। तो जो लोग जल्दी आते हैं मैंने उनको नोट कर लिया है, मेरे आने से पहले बैठे होते हैं। जून के महीने में उनकी लाइफ पे कुछ ऐसा रिलीज करूंगा, उनके लिए गुड न्यूज़ है। आमीन। जून के महीने में उनके लिए ऐसा रिलीज करूंगा, इसी महीना चढ़ गया, बल्कि इस महीने कभी भी वो हो सकता है, वो एक भी संडे या फ्राइडे मिस ना करें। कुछ ऐसा रिलीज होगा जो जिंदगी भर आपकी नस्लों तक कायम रहेगा। आमीन। खुदा ने मुझे कहा कि मैं आपके लिए कुछ रिलीज करूं, कुछ बरकत को बोलूं, कुछ बात को बोलूं, कुछ प्रोफेटिक बोलूं, और मेरा ईमान है कि जो बोलूंगा खुदा वो करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उनके लिए ये आसमान का गिफ्ट है। शायद मैं उनको यहाँ खड़े होकर प्राइज दे दूं, मेडल पहना दूं, वो ओथे तक के, लेकिन क्या ही बात है आप पर तेल फेंक कर आपको अनॉइंट किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मैंने नोट कर लिया, अपने जहन में लिख लिया उनका नाम। बहुत जल्द उनकी लाइफ में कुछ होने वाला है। आमीन। और जो लेट आते हैं उत्तों भी कट्टी थे, मेरी तरफों भी कट्टी खाता। आओ चर्चे बैठो, वर्शिप करो, इबादत करो तो घर जाओ। कभी भी मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करांगा। हाँ, आके दुआ कराओ, एंड च आओ, वो अलग गल है। मैं भी बड़ा सियाना वा, एक तो वो सियाने ने, वो वाला सियाना नहीं, आए ना समझो सियाने। मैं आसमान दी रूह नाल सियाना वा। एलिया ने रिलीज सब पर नहीं किया था, अलीशा पर किया था। आमीन। अलीशा सिर्फ उसके हाथ धुलाता था और आखिर तक उसके साथ रहा। एलिया ने कहा जब तू मुझे जाते हुए देखेगा ना तो तुझे दुगना मिल जाएगा। हालेलुया। आखिर तक एलिया के बहुत से शागिर्द थे, लेकिन एक ही था जिसको सब कुछ मिल गया था। आमीन। तो यहाँ शायद एक दो ही हों जिनको बहुत कुछ मिल जाए। हालेलुया। लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। अनॉइंटेड वन से आप फाइट नहीं कर सकते, किसी चीज़ की लड़ नहीं सकते। मुझे याद है अभी भी मेरी टीम की एक बेटी है, वो अक्सर आके ना मुझे कहती है कि आपने जो आज रुमाल यूज़ किया मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैंने कहा ले जाएं, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ले जाएं, ले जाएं। ईद पेंतिकोस्त के दिन तो पता क्या हुआ, मैं रुमाल यूज़ करके इधर रख कर गया ऐसे, तो आपको पता है मैं इतना थक गया था, मैं ऊपर जाके लेट गया। वापसी आया, मेरा रुमाल ही नहीं नजर आया। तो कौन चुक के ले गया? खुदा की हजूरी से चोरी हो गई। क्या हो गई? पास्टर इमरान आप तो नहीं थे, कोई उठा के ले गया। मैं तो कड़ी शड़ी अपनी बचा के रखना, वॉलेट शॉलेट, कोई ना चुक के ला जाना। ये भी अनॉइंटेड है। रिलीज ऐसे नहीं होता। आमीन। रिलीज आसमान से करवाया जाता है। हालेलुया। वो एलिया की जो शॉल उतरी थी ना, जो चादर थी, वो सिर्फ अलीशा के लिए गिरी थी। उस चादर में अनॉइंटिंग नहीं थी, वो एक कमिटमेंट था। आमीन। वो कमिटमेंट को उसने जब उठाया ना, वो उसके लिए अनॉइंटिंग बन गया था। हालेलुया। इस वक्त को जाने जिस वक्त में आप इबादत कर रहे हैं, ये वक्त बहुत कीमती है। मैं कह रहा हूँ शिफ्ट होने वाले हैं तो बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। हालेलुया। खुदा ने इस वक्त मुझे असाइनमेंट दिया, मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कलाम चेंज हो गया, कलाम चेंज हो गया, लेकिन अब जो शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, वाकई आप शिफ्ट होने वाले हैं। आमीन। इस जमीन से एक दूसरी जमीन पर जाने वाले हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आप सदियों से एक जगह पर बैठे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सदियों वाली जगह
पल भर में यीशु के नाम से कैंसिल होने वाली है। एक नई जगह आपकी लाइफ में आने वाली है। आमीन। पतरस यूहन्ना ने उसको क्या देखा? गौर से देखा और आगे सुने क्या हुआ? वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उनकी तरफ क्या हुआ? मुतवज्जा हुआ। उनकी तरफ लेने के लिए उम्मीद पे क्या हुआ? मुतवज्जा हुआ। अच्छा अच्छा, आगे आगे। पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, ऐसा रहे, पतरस ने कहा, क्या क्या कहा? क्या कहा? चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास है सिर्फ नहीं, और मेरे पास नहीं है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कहा कि खादमों के पास कुछ होता नहीं था, उनके पास बहुत कुछ था। आमीन भाई। जिधर कलीसिया के लोग इतना कुछ लेकर आते थे तो कितना ब्लेस्ड वो चर्च था। लेकिन खादम ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मैं अंगूठी नहीं पाई, मैं कुछ नहीं, लेकिन मगर जो मेरे पास है, मगर जो मेरे पास आवाज का है, मगर, जो मेरे पास है, आवाज का मगर, जो मेरे पास है, वो तुझे दिए देता वो हूँ, तुझे दिए देता हूँ, वो तुझे दिए देता हूँ। मेरे साय में कुछ है, मेरे बोलने में कुछ है, मेरे हाथों में कुछ है, और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। जिस साय से लोग शिफा पाते हैं उस साय में यीशु रहता है। जिन कपड़ों को छू कर लोग शिफा पाते हैं उन कपड़ों में यीशु रहता है। आर यू विद मी? हेलो हेलो हेलो, इधर 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 इधर, क्या मेरे साथ है? इधर इधर देखो, कोई कोई इधर उधर, इधर देखो। कहता है चांदी और सोना तो, लेकिन जो कुछ वो तुझे दिए देता वो हूँ, तुझे दिए देता हूँ। कैसे दिया होगा उसने? उसे अपने अंदर से कुछ डिपार्ट करके उसके अंदर इम्पार्ट करके उसको दिया होगा। हालेलुया। ये बड़े ऊपर की बात कर रहा हूं। कुछ लोग बरकत लेते हैं, बरकत पर कुछ लोग इम्पार्ट करा लेते हैं, कुछ लोग रिलीज करवा लेते हैं। इम्पार्टेशन जिसको कहते हैं। आमीन। कहते हैं जो कुछ वो तुझे क्या दिया उसने? क्या 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 क्या? पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। जो मेरे पास है तुझे दिए देता जो हूँ, कुछ मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, यीशु मसीह के नाम से चल फिर, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। पहले 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 बाइबल में लिखा है उसने उससे गुफ्तगू की और उसने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास अब नहीं। सुन रहा है? अच्छा, दलो होशियार रहना ही। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। सुनता जान तो ऐसे भी गाल इंजन सुनना है, लेकिन जो कुछ वो तुझे दिए देता हूँ। ये सुन रहे हैं इन्ना कॉल किए। अरे लोग आते हैं मुझे देते हैं बहुत कुछ, लेकिन ये क्या आज देना चाहते हैं? पतरस असल में कहना चाहता है तुझे जो लोग देते थे ना, तेरी जरूरत एक दिन की पूरी होती थी, लेकिन जो कुछ तुझे हमसे मिलेगा ना, सारी उम्र तेरी नस्लों तक, तेरी नस्लों तक वो बरकतें कायम रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बंदा कौन है यार? एक ही देंगे मैनू। चांदी की भी बात है, सोने की भी बात है, वो तो है नहीं, इससे ऊपर क्या दे सकते हैं? अरे इससे ऊपर और क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे ऊपर बरकत है, इससे ऊपर ग्रेस है, इससे ऊपर खुदा की हजूरी है, इससे ऊपर यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। सब चीजों से ऊपर यीशु मिलता है, और जिसको यीशु मिल जाए दुनिया की हर खुशी उसको मिल जाती है। हालेलुया, आमीन। पतरस का जो मेरे पास है तेरी मंजिल तब्दील हो जाएगी, जो मेरे पास है तेरा माहौल तब्दील हो जाएगा, जो मेरे पास है तेरी पुरानी जिंदगी नई में शिफ्ट हो जाएगी, जो मेरे पास है तेरी आदत जो बनी हुई है नई आदतों में शुरू हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो मेरे पास है तो सदियों से यहां बैठ रहा है, लेकिन जो मेरे पास है वो फेल फॉर तेरी सदियों वाली प्रॉब्लम्स को पल भर में ठीक कर सकता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया।
यीशु के लहू को ओ वो ही। सुनो, आप इस जगह पर थे, बियाबानी सफर कर रहे थे। कौन सा सफर कर रहे थे? लेकिन लिसन चर्च, बियाबान में खुदा मौजज़े कर रहा था। हालेलुया। लेकिन सुने, अभी एक नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। आमीन। इधर देखें, अपने एक नई जगह पर शिफ्ट होंगे। आमीन। लेकिन ये आपका प्रॉमिस लैंड है। बियाबान प्रॉमिस लैंड नहीं था। बियाबान वादा की हुई सरजमीन नहीं थी। मिस्र वादा की हुई सरजमीन नहीं है। एक वो सरजमीन जहां खुदा लेकर जाता है, वहां वादे पूरे होते हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी में वादे पूरे होने वाले हैं। आपकी जिंदगी में वादे पूरे होने वाले हैं। ये तो ईमान रखते हैं, मेरी जिंदगी में वादे पूरे होने वाले हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्या मेरी जिंदगी में वादे पूरे होने वाले हैं? एक दूसरे को कहें, तेरी जिंदगी में वादे पूरे होने वाले हैं। पुरानी जगहें जहां तू है वहां ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, बल्कि आज यीशु के नाम से एक नई जगह पर तू जाएगा। एक नई जगह पर तू जाएगी और वो वादा की हुई सरजमीन होगी। आमीन, आमीन। जहां आपकी औलाद सलामती से रहेगी, जो आपकी अपनी जगह होगी, जहां दुश्मन आकर आपको कुछ नहीं कर पाएगा, जहां दुश्मन आपको आकर डरा नहीं पाएगा, जहां दुश्मन आकर अपनी तलवार से आपको डरा नहीं पाएगा, वो जगह जहां खुदावंद आपकी खुद हिफाजत करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आर यू विद मी? यस। आर यू विद मी? आर यू विद मी? अगर सुने, इस बार यीशु मौजज़ा नहीं कर रहा। किया यीशु नहीं था, लेकिन इस बार पतरस के वसीला से हो रहा है। पिछले जुमे आपने सुना, यीशु ने 38 बरस के बीमार को, लेकिन एक थे काम कुछ और है। हालेलुया। वो पानी के हौज के पास था, ये हैकल के पास था। हाँ? किसके पास था? हैकल के पास। खूबसूरत दरवाजे के पास बैठा था। दोनों का मौजज़ा बड़ा मिलता जुलता है। उधर हौस कुछ नहीं कर पाया, इधर हैकल और खूबसूरत दरवाजा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अनॉइंटिंग सब कुछ कर जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अनॉइंटिंग में सब कुछ मुमकिन हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज बदरूहें काम कर आपकी जिंदगी को छोड़कर जाएंगे। आमीन, आज तवीज भस्म कर दिया जाएगा। आमीन, आज बदरूहें निकल जाएंगी यीशु के नाम से। आज आपकी ख्वाबगाहों की जो बदरूहें छानबीन करके और अंदर आकर आपको डिस्टर्ब करती हैं, यीशु के नाम से बदरूहें आपकी ख्वाबों को छोड़ती हैं। आमीन, आपके रिलेशंस को छोड़ती हैं। आमीन, हर किस्म का चूहा आपके ऊपर से टूटता है। आमीन, मैं बहुत सी सख्त जमीनें देख रहा हूँ, सख्त जमीनें आज नरम की जा रही है, नरम की जा रही है, आमीन, नरम की जा रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसने अपना दाहिना हाथ पकड़, उसने अपना दाहिना हाथ पकड़, उसने अपना उन्हें इंज किया होएगा। इंज करो जरा, इंज करो। अब इस सबके हाथ ऐसे नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब ये उठेगा ना तो आपने इसके साथ उठना है। आर यू रेडी? यस। आप तैयार हैं? और आपने इस ईमान से उठना है कि ये जो पास्टर हमारे साथ है ना, इसके पास सोना चांदी नहीं है कि हम सबको दे दे, लेकिन इसके पास जो है ना वो लेना है। आमीन। और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? और ईमान रखेंगे, जब मैं ईमान से आज बोल रहा हूं, और जब ये बच्चा उठेगा, यूं समझ लें कि आप भी उठकर उन सारी चीजों को, उन मंजिलों को जो आपने बनाई हुई थी जब बैठे हुए थे, असल में आपकी मंजिल नहीं, आपकी मंजिल कुछ और है। हालेलुया, हालेलुया। लिसन चर्च, जब आप अभी उठेंगे ना आज शाम, ईमान रखिएगा, आप उस बीमारी के ऊपर खड़े हो गए हैं, आप उस टेंशन के ऊपर खड़े हो गए हैं, आप उस डिप्रेशन के ऊपर खड़े हो गए हैं। और उस डिप्रेशन को कहे, तूने सदियों से मुझे बिठा कर रखा था, लेकिन आज यीशु के नाम से मैं इस अनॉइंटिंग में उठ रहा हूं। हालेलुया। आपको सदियों से किसी बीमारी ने बिठा कर रखा था, किसी रिलेशन ने बिठा के रखा था, किसी और मसले ने बिठा कर रखा था, लेकिन आज आपको उठना है। कहे मुझे उठना है। नहीं, मुझे उठना है।
कि मुझे उठना है, मुझे उठना है। आवाज करो, मुझे उठना है, मुझे उठना है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या प्यार है, क्या प्यार है? अरे नहीं, सब नहीं बोले क्या प्यार है। मैं कहा था सीधा हाथ भी चुको, क्या प्यार है। कुछ लोग इंच करके चुक रहे हैं, उथे रहोगे, उथे रहोगे, उथे रहोगे, उथे रहोगे। कुछ लोग एक नहीं दोनों हाथ उठा रहे हैं, आपको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आमीन। क्या प्यार है, क्या प्यार है, क्या प्यार है। जैसे ही पतरस ने कहा उठो, अपना हाथ बढ़ाकर उसे सर वीडियो छोड़ दो। उसने अपना उसका दाहिना हाथ पकड़कर, उसका दाहिना हाथ पकड़कर, उसका दाहिना हाथ पकड़कर, उसका दाहिना हाथ पकड़कर। देखा पतरस ने ना जब पकड़ा ना, उसका पता था यहां से यीशु निकलेगा, इन हाथों में यीशु रहता है। आमीन। और यहां से अब यीशु निकल के इसके बदन के अंदर इसके टखनों को मजबूत कर देगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आज आपने अपना हाथ उठाया हुआ है ना, ईमान रखें कि यीशु आपके हाथों को थाम रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर जूलियस सबका हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन यीशु एक वक्त में हजारों लाखों लोगों के हाथ पकड़ सकता है। आमीन। और यीशु ने आज आपका हाथ पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। क्या 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 आप ईमान रखते हैं? यीशु ने मेरे हाथों को पकड़ लिया है। आमीन, आमीन। आर यू रेडी? यस, आर यू रेडी? यस। मैंने यहाँ से बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन रूहानी आलम में देख सकता हूँ यीशु ने आपके हाथों को पकड़ लिया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या कहा? सर हाथ बढ़ाकर उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, उसको उठाया, उसको उठाया, उसको उठाया। अब सुने, यीशु आपका दाहिना हाथ पकड़कर इस वक्त आपको उठा रहा है। क्या आप उठना चाहते हैं? यस, उठना चाहते हैं? क्या उठना चाहते हैं? यस। तो सुने, 1 2 3। हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, बलकर रूह है बचाने वाला है। हो यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, बलकर रूह है बचाने वाला है, बल्कि रूह है बचाने वाला है। और यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, कुव्वत लाता है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, वही बचाता है। उसने हाथ पकड़कर उसको उठाया, हमें, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। इको बंद करें, इको बंद करें। लिखा है उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसने उसका हाथ पकड़ के उसके उठाया। यीशु ने आज आपको उठाया है। आमीन, आमीन। मैंने इतनी बड़ी बात की थी, ये रूहानी आलम में देख रहा हूँ यीशु ने आपके हाथों को पकड़ लिया। आमीन, आमीन, आमीन। और यीशु ने वाकई आपको उठाया ना, तो आपकी जिंदगी में कुछ हलचल हो रही है आज। आमीन, आमीन। ग्रेट रिवाइवल, ग्रेट रिवाइवल, ग्रेट रिवाइवल आपकी जिंदगी में, ग्रेट रिवाइवल, ग्रेट रिवाइवल। सहरा में नदियों को जारी कर रहा है आज, पहाड़ों को मैदान कर रहा है आज। आज शाम यीशु के नाम से आपके बंधन टूट रहे हैं, जुए खोल रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। देखिए जैसे ही उसने उसको उठाया, क्या हुआ सर? और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। कल हो गए, परसों हो गए, कब कब हुआ? उसी दम, उसी दम, उसी दम। क्या हुआ? उसी दम। क्या हुआ? क्या हुआ उसी दम? उसके पांव और
टखने पावर टखने पावर टखने पावर टखने क्या हो गए मजबूत हो गए क्या हो गए मजबूत हो गए जैसे ही उसको उठाया ना उससे वो उठा उसने देखा ओ मेरे पाँव मजबूत हो गए ये कैसे हो गया मेरे टखने मजबूत हो गए कैसे हो गया सुने जब यीशु उठाता है ना तो ऐसी मजबूती से उठाता है कोई आपको गिरा नहीं पाता हालेलुया 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 जब यीशु आपको मुझे उठाता है ऐसा उठाता है फिर कभी भी आप और मैं नहीं गिरते हैं सिखाता रखा संदारामस जब उसने उठाया तो क्या हुआ सर उसी दम उसी दम उसी दम आज में उसी कल नहीं परसों नहीं उसी दम इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मैं कल की शिफा की बात नहीं कर रहा मैं इतवार की इबादत की बात नहीं कर रहा इस फ्राइडे मीटिंग के अंदर इसी दम आपकी जिंदगी में कुछ होगा Amen. इसी दम इसी दम इसी दम इसी दम Amen. ईमान रखते हैं Yes. ईमान रखते हैं Yes. इसी दम कुछ हो रहा है आपके घर में Amen. आज रात आप अपने घर में जाएंगे आपके घर का माहौल तब्दील हुआ होगा Amen. आज रात आप अपने घर में जाएंगे अपने बेडरूम में जाएंगे आपके बेडरूम का माहौल तब्दील हुआ होगा Amen. आज रात वो बदरूहों को खुदा अरेस्ट कर रहा है फरिश्तों को भेज रहा हूँ यीशु के नाम से वो फरिश्ते उन सारी डिस्टर्बेंस को अरेस्ट कर रहे हैं Arrest in Jesus name. Arrest in Jesus name. हर किस्म की गंदी प्रेम अरेस्ट होती है हर किस्म के गंदे ख्याल अरेस्ट होते हैं हर किस्म की बदरूहें अरेस्ट होती हैं हर किस्म की बदरूहें अरेस्ट होती है नाम से उसी दाम कहीं उसी दाम कहीं उसी दाम उसी दम कहीं उसी दाम उसी दम कहीं मेरे घर में मेरे घर में इसी दाम उसी दम इसी दम ऑन द स्पॉट खुदा उन काम कर रहा है खुदा उन काम कर रहा है काम कर रहे मेरे हैं टखने मजबूत हो रहे हैं मेरे पाँव मजबूत हो रहे हैं मजबूत हो रहे हैं आप सुने बोलो वो कहाँ खड़ा था जहाँ वो भीख मांगा करता था हालेलुया वो बैठ के लोगों को कहता मैनू दो लेकिन उसका तो पता ही नहीं था जिसके ऊपर मैं भीख मांगा करता था आज उसके ऊपर ही खड़ा हो जाऊंगा हालेलुया 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 आज आप खड़े हो रहे हैं उन जगहों पर खड़े हो रहे हैं जहां बैठे हुए थे चार एंजल्स को देख रहा हूं चार फरिश्ते आपके घर के अंदर मूव किए जा रहे हैं शिकाता राकस से एक के घर में मूव हो रहे हैं आज एक के घर में आपकी डेजिग्नेशन तब्दील हो रही है डेस्टिनी तब्दील हो रही है शिकाता राकस से रे में आपकी मंजिल तब्दील की जा रही है आपके जहन को तब्दील किया जा रहा है और वो एंजल्स हर किस्म के हैं एक किस्म के फरिश्तों को खुदा नहीं भेज रहा कुछ घरों में आग के फरिश्ते जा रहे हैं कुछ लोगों के घरों में विंड हवाएं जा रही हैं कुछ घरों में शोलों की बरसात हो रही है आग के शोलों की कुछ घरों में बल्लाओं को भगाने के लिए आतिशी रथ आ रहे हैं सुने इस वक्त आप खड़े हो गए हैं आमीन Amen. मैं खड़ा हो गया हूँ मैं खड़ा हो गया मैं खड़ी हो गई हूँ हालेलुया पतरस ने उसको कहा अपना दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया सर रामनाल नहीं उठा होएगा हैं इंच बैठा है उसको उठाया पतरस में कैसे चल रहा हूँ मजबूत हो गए हैं हालेलुया हैकल नहीं कर पाई दरवाजा नहीं कर पाया लेकिन अनॉइंटिंग कर पाई है हालेलुया 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 Hallelujah. इस चर्च में शायद आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती इस चर्च में शायद आपको बेंच नहीं मिलते इस चर्च में आपको एसी नहीं मिलता लेकिन आई बिलीव इस मस्बा पर आ गए और ये आग आपके अंदर भी आती है इस चर्च में यीशु है यीशु आपको मिलता है सिखाता से अच्छा एक्सक्यूज मी सुने वो फरिश्ते अपना काम मुकम्मल करने वाले हैं
इस शक्ति से खुदा मुझे दिखा रहे हो, फरिश्तों ने काम खत्म करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर के बाद वो फरिश्ते हमारे साथ इबादत करेंगे। सेखातारा का शेर ग्रोह आया, फरिश्तों का ग्रोह, एक ग्रोह आया, ग्रोह। I move in anointing, I move in anointing, I move in anointing, I move in anointing. I move in anointing in the name of Jesus. My Lord, my God, my Lord, my God. सेखातारा का शेर इस चर्च ने यीशु की तारीफ की है इसलिए या लहू की तारीफ की गई है? फरिश्ते सबसे ज्यादा ऑनर यीशु के लहू को देते हैं। उनके लिए सबसे ऑनर की बात यीशु का लहू है। उनके लिए खून नहीं बहाया गया सर, फिर भी वो इतनी इज्जत करते हैं यीशु के लहू की। वो कहते हैं सबका खून फजूल, यीशु का खून सबसे अफजल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि जब यीशु पैदा हुआ इंसान के इरादे से पैदा नहीं हुआ, वो खुदा के इरादे से पैदा हुआ है। हालेलुया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और उसी दम, कहें उसी दम, उसी दम, उसी दम, उसी दम यीशु आपको उठाता है। यीशु आपको उठाता है। या आप अपने पास्टर के वसीला से यीशु आपको उठाएगा, लेकिन जब आपको उठाएगा ना तो ज्यादा देर तक यीशु फिर हाथों को पकड़ के नहीं रखता। यीशु फिर कहता है चल। हालेलुया। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? चल। यीशु क्या कहता है? चल। यीशु क्या कहता है? चल। यीशु कहता है मैंने उठा दिया, अब तू चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब तेरा चलना प्रोफेटिक होगा। तेरा चलना प्रोफेटिक होगा। तेरा चलना गवाही होगी। तेरा चलना बरकत होगा। तेरा चलना शिफा होगा। कहीं यीशु के नाम से मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगी। लोगों ने आपको चलने से मना किया, लोगों ने आपको कहा तू नहीं चल सकता, तू नहीं चल सकती, तेरी मैरिज लाइफ नहीं चल सकती, तेरा कामकाज नहीं चल सकता, तेरा हुनर नहीं चल सकता, तेरा फ्यूचर नहीं चल सकता। लेकिन आज मैं कहता हूं जब खुदा उठाता है तो हम फिर चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज शाम आप चलेंगे, आज शाम आप चलेंगे, आज शाम आप चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, खुदा ने मुझे असाइनमेंट दिया है। फरिश्ता ने कहा छड़िया कम, मैं कह रहा थोड़ा जा कम तेरे वसीला कराना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप क्या मौजूद हैं, फरिश्ते थे साढ़े नाल इबादत करेंगे, लेकिन एक ऐसी दुआ मेरे मुंह से आपके लिए रिलीज होने वाली है, सब कुछ तब्दील होने वाला है। आमीन, 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 आमीन। क्या क्या उठ और चल। और वो उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। उसके पांव अटकने मजबूत हो गए। मेरे पांव अटकने मेरे पांव और टखने मजबूत हो गए, मजबूत हो गए, मजबूत हो गए, मजबूत हो गए। और आगे 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 और वो कूद कर खड़ा हो गया। किस तरह? वो कूद कर खड़ा, किस तरह? कूद कर। बैठो, सारे बैठो, सारे बैठो। तू भी बैठ, तू भी ए हुन थोड़ी प्रैक्टिस होनी है। इधर उठन ले, जरा इंज बैठो, इंज इंज करके बैठो जब मैं बैठा। चलो चेयर वाले तो बड़े आसानी नाल उठ जाएंगे, इंज करके बैठो। जब एक रेस में दौड़ में भागने वाला शख्स भागता है ना तो उसका एक पांव आगे होता है, एक पीछे होता है। हालेलुया। और पता है वो क्यों होता है? ये वाला पांव उसको जोर नहीं देता, इस पांव से वो आगे बढ़ता है। आपका माजी जो है ना वो आपको आगे बढ़ने की कुव्वत देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो भी माजी रहा ना यीशु के नाम से आपको कुव्वत दे रहा है कि आप आगे नई मंजिल में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आपका माजी खत्म हो रहा है और एक नई मंजिल आपको इंतजार कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ माजी में हो उसको भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा, कुछ नया हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या प्यार है? क्या हुआ, क्या हुआ सर? और वो कूद कर खड़ा हो गया। वो कूद कर खड़ा हो गया। वो कूद कर खड़ा हो गया। कोई कूद कर, आप जरा नवीद कोशिश करो, मोटा हो गया तू थोड़ा जा, कूद कर कैसे? ए नहीं आ रहा।
तू कर दर तू कर बैठ 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 बैठ। इसलिए मैं सब तो पतला थे सब तो छोटा बच्चा रखा वो मेरा ढिड भी ज्यादा हो गया है, मैं भी कूदने में थोड़ा अब वो नहीं रहा। पहले बड़ी गेम्स खेली हैं लेकिन अब नहीं, अब तो थोड़ा है वो कूद कर खड़ा हो। क्या आप कूद कर खड़े हो सकते हैं? क्या आप तैयार हैं? और जब कूदेंगे ना तो समझ जाना कि आपका मानसिक खत्म हो रहा है। नई डेस्टिनेशन, नई मंजिल, नई डेस्टिनी आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया हालेलुया। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? वो शख्स कैसे उठा? कूद कर खड़ा, कूद कैसे कर। उठा? ओके जी पतरस एंज उठा हाँ, उसको पता जिन्हें आज देना है ना, इतनी प्रोफेटिकली कह रहा है उठ और तो आज कुछ मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। कूद कर खड़ा हो, कूद कर। अब तैयार है? यस आप तैयार है? यस। अब जब उछलेंगे ना, कूद कर खड़े होंगे, उछलेंगे। सर क्या करने लगे जरा बता दें, पूरा क्लियर कर दें। उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया हाँ। और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। ओके, आगे। और वो कूद कर खड़ा हो गया हाँ। और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 1 वो उठा, वो कूदा, वो चला और खुदा की हम्द करता। तो अभी कुछ और होने वाला है। आर यू रेडी? यस कुछ नया होने वाला है। हालेलुया। यस। ओके अभी आप उछलेंगे। नंबर 1 मैं बार बार नहीं कहूंगा, एक दफा ये इधर बैठे हुए ने, जरा अपनी चेयर वेयर साइड से कर लियो, क्योंकि चर्च आके ना बंदे आराम नाल इत्थे इबादत नहीं करते अज करके हैं। कुछ लोग इंज कर इत्थे उछलना पैंदा है आए ओ भाई ओ नहीं है हाँ जी लो ये तो सोना बना है, जेड़ा सौंदा है ਉਹਨੂੰ मैं आपी जगा देना, बदरू ਨੂੰ मैं ਕੱਢ देना। छोटी जी गल है। कुकी आया शुक्र है, नहीं अज आजकल नहीं सो रहा। आर यू रेडी? यस। हालेलुया। नंबर 1 क्या किया उससे और दूसरा और फिर खुदा की हम्द कर। नहीं 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 वो चला और फिर खुदा की हम्द करता तो हुआ। आपने भी करना है, आपने उछलना है, कूदना है, फिर क्या करना है? आप जहाँ खड़े हैं ना या बैठे हैं, फिर आप जब यहाँ खड़े होंगे तो अपने फिर इधर नजर नहीं आना, एक इधर वाले इधर आ जाओ, इधर वाले इधर चलो, उधर वाले इधर आओ, ये थोड़ा रनिंग बनाना है हमें। और सुने, जब आप इधर ऐसे ऐसे चलेंगे ना तो अपने कदमों को देखना। आप जब अपने कदमों को देखेंगे तो आपकी मंजिल चेंज होती जाएगी। ईमान रखना कि अब आप चलेंगे ना तो आपके चलने में बरकत आ जाएगी। और ईमान रखना अगर यीशु ने आपको उठाया, आज रात जब आप अपने घरों में ये कदम रखेंगे ना, आपके घर के माहौल तब्दील हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आर यू रेडी? आप एंजॉय करने वाले, एंजॉय करने वाले, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा वो कूदा भी, वो कूदा। इंज नहीं कूदिया, खुदा की हम की। हमें आमीन। सर इतना उसको पता चल गया, खुदा मुझे बाहर मिलने आ गया। यस। सब ने मुझे बाहर बिठाया, बाहर कुछ नहीं मिलता था, लोग समझते बाहर कुछ नहीं मिलता, लेकिन इनको क्या पता अंदर वालों को जो नहीं मिला बाहर सब कुछ मिल गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन आमीन। अनॉइंटिंग कहीं भी जाकर काम कर सकती है। आमीन। आपके शोरूम में, आपके बेडरूम में, आपकी गाड़ी के अंदर, आपके किचन के अंदर, जहां आप होते हैं अनॉइंटिंग वहां काम कर सकती है। हालेलुया हालेलुया। प्रोफेटली कहने चाह रहा हूं भी जब चलेंगे ना आपकी मंजिल तब्दील होती जाएगी। अभी आप चलेंगे ना, आप कूदेंगे, ऐसा कूदेंगे कि जिंदगी भर खुदाओं में कूदते ही रहेंगे। आमीन आमीन। गीत आता है, जब खुदा बनकर रूह मेरे दिल में आता है तब मैं। आर यू रेडी? दाऊद कैसे नाच रहा था जब अहद का संदूक लेकर आ रहा था? हैं? हाँ हाँ जो शादियां च नाचते हो अब भूल गए हो हैं? मैं कहना नहीं चाह रहा, छोड़ो, मैं आप ही देखना थानू दिन ठुमके लगते हैं। डांस फ्लोर पर सब कुछ होता है, तो ये प्रेजेंस है,
आमीन। लोग कहते रहे चर्च के अंदर कि वो साढ़े किसी ने ना कमेंट लिखा, क्या लिखा था, कुछ वो किसी ने कुछ लिखा था शायद, कुछ कहते हैं कि शो चल रहा है, ये शो है, ये कुछ कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट। हमारे चर्च की कोई रील्स किसी ने देखी, उसने कहा ये कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट से बढ़कर नहीं है। तो एनी ने जवाब दिया कॉन्सर्ट नहीं है, खुदा की प्रेजेंस है। हालेलुया। सोचे जरा कि कॉन्सर्ट्स के अंदर लोग इतना झूमते नाचते हैं, हम तो खुदा के लिए झूम रहे हैं। अरे दाऊद को याद रखिए, जब वो आया ना उसको तो पता ही नहीं था कि मैंने क्या पहना हुआ है, मैं क्या हूं, और सब कुछ भूल कर खुदा की हम्द करने लग गया था, क्योंकि उसको पता था जब आज मेरे घर में अहद का संदूक जाएगा, खुदा मेरी नस्लों को तब्दील कर देगा। आज अहद का संदूक नहीं, आज यीशु हमारे साथ हमारे घर में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो 4 स्टेप याद रखना, डांस के 4 स्टेप होंगे। नंबर 1 क्या करना है, कूदना है, कूद के खड़ा होना है, फिर क्या करना है, फिर खुदा की हम्द करनी है। तो चलते चलते आप तालियां मारते मारते प्रस्तिश करते करते देखते हैं आज आप में से कितने लोग रिसीव करेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? जो नहीं करना चाहते वो भी करें। आर यू रेडी? पतरस ने कहा, क्या कहा, जैसी जैसी बोला जाएगा, और वो कूद कर खड़ा हो गया, और वो कूद कर खड़ा हो गया, और वो कूद कर खड़ा हो गया। आर यू रेडी? 1 2 3। सोचे जो आप अभी कूद रहे हैं ना, आप जिंदगी भर कूदते रहेंगे। और फिर दूसरा क्या, और खुदा की हम्द करता हुआ खुदा और चलने फिरने लगा, 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 चलने फिरने लगा। सोचे आपकी मंजिल तब्दील हो रही है, आपकी मंजिल तब्दील। पीछे वाले चलो 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 चलो, यीशु के नाम से चलो चलो चलो। हर चीज तब्दील हो रही है, आपकी हर चीज तब्दील हो रही है, हर चीज तब्दील हो रही है, हर चीज तब्दील हो रही है, हर चीज तब्दील हो रही है। ओ सेठा नाम से यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अच्छा सुने, आप जो चल रहे हैं ना, इससे चल रहे हैं, एक दूसरे से हाथ भी मिलाते रहे। क्या मुबारक हो तेरी मंजिल तब्दील हो रही है, मुबारक हो तेरी मंजिल तब्दील हो रही है, मुबारक हो तेरी मंजिल तब्दील हो रही है। सुने वो उठा और चलने फिरने लगा। आप तीसरी बात क्या की उससे, और कूदता कूदता कूदता, और फिर चौथी, और खुदा की हम्द करता हुआ, फिर खुदा की हम्द करता हुआ, फिर खुदा की हम्द करता हुआ। अब हम वर्शिप करने वाले। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। तो वर्शिप में भी आप घूम सकते हैं, इस वर्शिप में भी घूम सकते हैं। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। और जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, ताल बजाऊंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। सुने, जो स्टेज पर कहा जाता है उस पर अमल किया करें। मैंने कहा घूमते रहिएगा, घूमते हुए ना प्रोफेटिक एक्ट करें कि अभी आप इसी तरह प्रस्तिश में घूमते रहेंगे अपनी जिंदगी भर, और कोई भी बला आपका सामना नहीं कर पाएगी। तो मैंने तो आपको कहा खुदा उनकी हजूरी में एंजॉय करें। हालेलुया। अब ये मक्खियां मारने का वक्त नहीं है, एक दूसरे को देखने का वक्त नहीं है, कुछ सोचने का वक्त नहीं है, प्रस्तिश का वक्त है। आप पीछे वाले मूव नहीं कर रहे, अपनी कुर्सियां साइड जा, कुर्सियां चक दो, ना ध्यान से जगाना दो, चुको।
आर यू रेडी? अच्छा, मैंने कहा था एक दूसरे को भाई भाई को मुबारक कहें, बहनें बहनों को मुबारक कहें, ओके? और आप हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे को मुबारक कहें, कहें आज से हमारी जिंदगी तब्दील हो गई है, आज से हमारे तबले मजबूत हो गए हैं, आज से हमारे कदम मजबूत हो गए हैं, आज से हम चलेंगे। अच्छा बात सुने, आप एक दूसरे के कान में प्रोफेसी दे सकते हैं, देना चाहते हैं? यस मैं आपको बरकत देता हूं, एक दूसरे को प्रोफेसाई करें, किसको मुबारकबाद देखें, आज से आप चलेंगे, आज से आप उछलेंगे, आज से आप कूदेंगे, आमीन। और आखिरी बात करें, आज से आपकी मंजिल तब्दील हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। चलो मुझे देखते हुए नजर आए आप, चलो। जब खुदा का रूप मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदा का रूप मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। दस्तूरी तब्दील हो रही है, गाऊंगा दाऊद की तरह, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। खुदा रूप मेरे दिल में आता है, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। खुदा रूप मेरे दिल में आता है, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। मेरे दिल में आता है, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। मेरे दिल में आता है, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदा मेरे दिल में आता है, तो मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। मेरे दिल में आता है, तो मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब मैं नाचूंगा, तब मैं नाचूंगा, तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। अब मैं नाचूंगा, अब मैं नाचूंगा, अब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब खुदा मेरे दिल में आता है, तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। जब खुदा मेरे दिल में आता है, तारीफ गाऊंगा दाऊद की हजरत यीशु के नाम से मैं आपकी लाइफ के लिए प्रोफेसी सील करता हूँ, अपने लिए, अपने घर के लिए भी। आप जिंदगी भर इसी तरह नाचते रहें, इसी तरह खुदाउन में मगन रहें, इसी तरह खुश रहें और इसी तरह कूदते रहें। मैं अपनी फैमिली के लिए आज बीज बोता हूँ, अपनी फैमिली के लिए खुदा के हुजूर में इल्तिजा करता हूँ। जिंदगी की हर कशमकश जो मेरे ख़ानदान को छूना चाहती है, हर चैलेंज जो हमें छूना चाहता और हमें बर्बाद करना चाहता है, हर किस्म के अटैक्स जो मेरे खिलाफ, मेरी वाइफ के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ उठना चाहते, मेरे नस्लों के खिलाफ उठना चाहते, यीशु के नाम से आज जहन्नुम के दरवाजे यीशु के नाम से मेरे खानदान के लिए बंद होते हैं, बंद होते हैं। और मैं ईमान से प्रोफेटिकली कहता हूं, मैं मेरा पूरा घराना इस बरकत को, इस ग्रेस को एंजॉय करते रहेंगे। अब तक जमीन पर हूं, अपनी नस्लों को इस बरकत में देखो, इस सलामती में देखो। हमेशा मेरी नस्लें कूदती और उछलती रहे, हमेशा हम हर चीजों पर फतह पाते रहे। दुश्मन 7 रास्तों से आए, लेकिन जब वो देखे कि हम खुदा उनके नाम से कहलाते हैं, तो वो 7 रास्तों से होकर भागे। वो एक रास्ता से है, लेकिन 7 रास्तों से होकर भागे। जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस प्रोफेसाई करता हूँ और अपनी लाइफ के लिए, अपनी नस्लों के लिए इस प्रोफेसी सील को करता हूँ। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। कहें आमीन, आमीन, कहें आमीन, कहें आमीन, आमीन। आर यू हैप्पी? कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं?
आपके ऊपर से बोझ हल्का हो गया। हालेलुया। आपके ऊपर जो सर पर बोझ देख रहा था, मैं इस वक्त उतर गया यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग अपने आप को हल्का फील कर रहे हैं? हल्का हल्का हल्का। हालेलुया। आज आप अपने घर में जाएंगे, जिस तरह आप आए थे ना, फॉर एग्जाम्पल किसी से नाराज आए थे, आज उसको माफ करना है। अरे बड़ी मुश्किल गल की थी उन्हें इंज किया सी, उन्हें मैं बरकत पावांगा लेकिन मैं माफ। आज माफी दा दिन है। आज उसकी मंजिल तब्दील हो गई है, डेस्टिनी तब्दील हो गई है, इसलिए आज सब कुछ तब्दील है। हालेलुया। कहें सब कुछ तब्दील है। आमीन। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, खुदा आपकी खातिर लड़ेगा। आमीन आमीन। आज अपने घर में जाए, जिससे नाराज थे ना, आज उससे बात करना शुरू कर दें। आपके मुंह के अंदर बरकत है और बरकत उसके सहन को तब्दील कर देगी। आज आपके कदमों में बरकत है, बरकत उस कदमों के वसीला से तब्दील हो जाएगा सारा माहौल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आखिरी इसका हिस्सा पढ़ेंगे और वाइंड अप करेंगे। 11:15 होने वाले हैं। क्या हुआ सर? जो ऑनलाइन है वो भी शायद प्रोफेटिक एक्ट कर रहे थे कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जो कहा जाता है वो ऑनलाइन वाले भी किया करें जरूर अपने घर में। अच्छा, और सब लोगों ने नहीं, उससे नीचे क्या हुआ? उसको पहचाना कि ये नहीं, वही, ऊपर सॉरी, ऊपर और वो तो कूद कर हाँ। और वो कूद कर खड़ा हो गया। और वो कूद कर खड़ा हो गया। अच्छा इधर देखें, वो कूद कर खड़ा हो गया। अच्छा, फिर आप भी खड़े हुए हैं। हालेलुया। आप भी कूद कर खड़े हुए हैं। ओके, वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। आपने भी अभी चले फिरे हैं, आप भी इस तरह ही आपने किया। आमीन। नंबर 3, और चलता और कूदता। और चलता और कूदता। आप चले भी हैं और कूदे भी हैं। आमीन। अब फिर और खुदा की हमद करता। और खुदा की अभी आपने हमद भी की है। एंड उसके बाद क्या हुआ? उनके साथ हैकल में गया। किसके साथ? पतरस और यूहन्ना के साथ। हैकल में गया। पतरस और यूहन्ना के साथ हैकल में गया। किधर गया? हैकल में। किधर गया? किनके साथ गया? अपनी कवरिंग के साथ गया। यस। समझ रहे? किनके साथ गया? सर वो अकेला भी जा सकता था, लेकिन वो अपने पास्टर के साथ फिर कहां गया? चर्च के अंदर गया। हालेलुया। पास्टर वो होता है जो आपको चर्च की अंदर लेकर आता है। पास्टर वो होता है जो आपको प्रेजेंस में लेकर आता है। पास्टर वो होता है जो आपके लिए फिक्रमंद होता है। कई लोग चर्च नहीं आते, पर मैं पूछता हूँ क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि खुदा ने पास्टर को ऐसा दिल दिया होता है। हालेलुया। आज उसकी कोशिश होती है कि ऐसे गिरे हुए लोग चर्च में आए। हालेलुया। लेकिन अब ये गिरा हुआ नहीं है, अब ये उठ गया है। हालेलुया। इसलिए पास्टर ने कहा इसको कहां लेकर जाना है? इसलिए अगर आप जब उठ गए ना, तो आपने कहां नजर आना है? अपने पास्टर को कहां नजर आना है? नहीं, अपने पास्टर को कहां नजर आना है? चर्च में। आया नहीं शिफा पाओ ते भज जाओ। अरे बात कितने नजर आना है? चर्च में। अच्छा, फिर क्या हुआ सर? और सब लोगों ने उसे चलते फिरते। सब लोगों ने उसे चलते फिरते। प्रोफेसी देना चाहता हूं। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हमद करते देखकर। सब लोगों ने उसको चलते फिरते और खुदा की हमद करते देखकर उसको पहचाना। उसको पहचाना। अरे भाई बशीरा हुई है। ये तो वही है जिन्हों ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨੇ ਸਾਂ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੂਟਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ बशीरा ਕਹਿੰਜ ठीक होया। उछलते और चलते फिरते और खुदा की हमद करते देख। आपके दुश्मन एक दिन इसी तरह आपको देखेंगे। जिन्होंने आपको बिठाने की कोशिश की, जिन्होंने आपको मारने की कोशिश की, जिन्होंने आपकी लाइफ को कैंसिल करने की कोशिश की, एक दिन आएगा वो देखेंगे आप चल भी रहे हैं, आप कूद भी रहे हैं और आप प्रस्तिश भी कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और फिर उसको पहचाना कि ये वही है। वही है। ये 2023 में ऐसे नजर आता था, 2024 में क्या हो गया? सब कुछ तब्दील हो गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो 7 साल दिए थे मैं तुझे, 7 साल याद है? बहुत जल्द काम हो रहा है तेरे लिए, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द। घर का माहौल तब्दील हो रहा है, हर चीज तेरे लिए तब्दील हो रही है।
ऐसा फेवर तेरी लाइफ में आएगा, एक ऐसा फेवर। 7 सालों तो बहुत दूर की बात है, 7 साल एक प्रोफेटिक मैंने आपको टाइम दिया है, लेकिन 7 सालों में अभी जो स्टार्ट हुआ ना, वो 7 साल जो मैंने कहे थे, ये पहले ही साल कुछ महीनों में तू ऐसा देखेगा जो तेरी पिछली नस्लें, तेरे बाप दादा नहीं देख पाए, तेरी नस्लें वो जरूर बरकत पाएंगी। आमीन। देखा और क्या किया सर? उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था, भीख मांगा करता था। भीख मांगा, लेकिन आज के बाद भीख नहीं मांगेगा, आज के बाद इसकी जेबें भर जाएंगी, आज के बाद ये देने वाला होगा। आमीन। आप सबको बरकत देता हूँ, आपके बैंक अकाउंट्स में, आपके वॉलेट्स के अंदर, आपके खजानों के अंदर खुदा बरकत देता है। आमीन। आज बरकत देता है, आपका हाथ लेने वाला नहीं देने वाला होगा। आमीन। मुल्क की सबसे बड़ी करेंसी आपके पास हुआ करेगी आमीन। और आपके पास से कभी खत्म नहीं होगी। आमीन। सुने 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 सुने, मुल्क की करेंसी की कह रहा हूं, लेकिन दुनिया की करेंसियां आपके हाथों को छूएंगी। आमीन। और ये मेरे खुदा के लिए बड़ी हल्की सी बात है। यस। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। 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 मैं आपको पैसों की लालच नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब यीशु में आते हैं तो यीशु में खजाने मिलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ सर? आखिरी बात, और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था हाँ। बहुत दंग और हैरान हुए। बहुत दंग और हैरान हुए। बहुत दंग और हैरान मैं हुए। क्लोजिंग कर रहा हूँ, क्लोजिंग कर रहा हूँ, क्लोजिंग कर रहा हूँ। लोग हैरान और दंग हो जाएंगे, ये सब कुछ कैसे तब्दील हो गया है, आमीन। ये माहौल कैसे तब्दील हो गया है, ये चीजें कैसे तब्दील हो गई हैं। आप एक कमरे में रहते थे, 3 कमरे कैसे हो गए हैं। आपके पास कुछ ही नहीं था, सब कुछ कैसे आ गया है। और आप कहेंगे आसमान से ग्रेस एक फजल उठ रहा है, आज सब कुछ खुदा ने दे दिया है। हालेलुया। 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 उसके साथ कौन कौन था? पतरस और यूहन्ना। इसके साथ कौन कौन था? उसके साथ कौन कौन था? उसके साथ कौन कौन था? लोग पता है तब हैरान होंगे जब आपके साथ आपकी कवरिंग होगी, जब आपके साथ आपका पास्टर होगा, क्योंकि उसके वसीला से खुदा आपको बहुत कुछ देगा। आमीन। बहुत से लोग सब कुछ लेके ना चर्च कोई और चेंज कर ले, पास्टर कोई और, ये आदत तब्दील कर लें। जिस जगह पे खुदा ने आपको रखा ना, उस जगह से खुदा आपको बहुत कुछ दे सकता है। क्या आपका ईमान है? खुदा इस जगह से आपको बहुत कुछ दे सकता है। आमीन। हालेलुया। 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 आए हाथ उठाए, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी। जो आपने कर दिया ना, ये प्रोफेटिक एक्ट है। ईमान रखें कि सब कुछ तब्दील हो गया, सब कुछ तब्दील हो गया। सिखा था रब से। हालेलुया। आपकी दुआ की आवाज आनी चाहिए। दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। सब लोग दुआ करते जाएंगे, गैर जुबानों में दुआ करते रहेंगे। जितने लोग गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं दुआ करेंगे। साकारा बस से तेरे बेजले, और बुलंद आवाज से खुदा की हम करेंगे, और बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी करेंगे, और बुलंद आवाजों से खुदा से कहेंगे खुदा जो तूने दिया है ये सबसे ऊपर है। प्रेज हालेलुया। तेरे रूह से, साकारा सतारा तेरे रूह से खुदावंद खुदा, दुआ करते जाएं, दुआ करते तेरे रूह से, जोर से है जरा, आप दुआ करते तेरे जाएं। रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, साकारा बरकरा पहाड़ भी बे हो जाएगा, रे कर सकारा बाबा पहाड़ भी मेरा हो जाएगा, सैलाब भी साकारा सकारा बन जाएगा, सैलाब भी मेरा बन जाएगा। तेरे रूह से, साकारा करा तेरे रूह से,
तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। ओके ओके ओके, सब आगे की तरफ आएंगे। पंखा पीछे कर दें, बंद कर दें इसको, पीछे कर दें, पीछे कर दें। सब आगे की तरफ, अपनी जगहों को छोड़े, मैं आपके लिए दुआ करने लगा। जल्दी 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 अपना हदिया अपने हाथ में लेकर आइएगा, जो भी आपने इबादत के लिए लेकर आए थे अपने डालना है। जल्दी 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 अपना हदिया अपने हाथ में रखें जल्दी। चर्च की टीम तैयार रहे, चर्च की टीम तैयार रहे, जो हदिया उठाने वाली टीम है तैयार रहे, तैयार रहे। मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूं। जल्दी 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 भाग कर आगे आए, आगे आगे आए, मैं दुआ करने लगा आपके लिए। अच्छा हदिया खुदा की हजूरी में बीच में जो बरकत खुदा ने आपको दिया, जो आपने सोचा था वो ना डाले, उससे बढ़कर खुदा की हजूरी में डाले। मैं सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। जो बीज आप बो रहे हैं, ये बीज आपके लिए बाबरकत होगा। आज ये बीज आपकी फैमिली के लिए बाबरकत होगा। अपनी अपनी जगहों को छोड़े, आगे आगे आगे, छेती छेती छेती। यीशु, हाथ उठाएं दुआ के। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल भी सामने से हट जाएगा, कुल भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। दरवाज़ा जो बंद खुल जाएगा, हरे दरवाज़ा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। शेकातारामा सोरबे के काम करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा।